स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िक्स गुरुजी में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायपोल के कॉन्सेप्ट को देखा था। आज मैं वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा डायपोल क्या है आपका। वापस से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपका ए, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स LHS साइड पर और 5 न्यूटन का एक अनदर फोर्स RHS साइड पर लग रहा है। इसी टाइप से एक ऑब्जेक्ट है अगेन, उसे B नाम दे देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक 5 न्यूटन का फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आपका लग रहा है। दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो फोर्स है वो इक्वल, इसमें भी जो फोर्स है वो आपका इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों अपोजिट हैं। इसके अंदर डायरेक्शन की बात करें तो इसमें भी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, बिकॉज एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के अंदर फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। देन डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इन दोनों फोर्स को पीछे बढ़ाता हूं तो इस ए वाले डायग्राम के अंदर ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे या कैंसल्ड हो जाएंगे, आपस में मैच हो जाएंगे। बट इसके अंदर जब मैं इनको बढ़ाऊंगा तो ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं होंगे। तो इस कंडीशन की अगर बात करें तो एक ब्लॉक ले लें, उसमें हम 5 न्यूटन इधर लगाएं, 5 न्यूटन इधर लगाएं, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये ब्लॉक यहाँ से मूव नहीं करेगा बिकॉज दोनों पर इक्वल अमाउंट का या इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए ये मूव नहीं करेगा। बट अगर वही इक्वल अमाउंट का फोर्स हम इसके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कर दें, यानी कि एक को अपवर्ड कर दें और एक को डाउनवर्ड कर दें, तो वो फोर्स एक कपल बनाएंगे जो इसको रोटेट करेगा और उस रोटेटिंग फोर्स को ही हम नाम देंगे डायपोल, सॉरी टॉर्क। क्या नाम देंगे? टॉर्क। तो देखिएगा यहाँ पर टॉर्क की क्या कंडीशन बनती है, इसके लिए लिखते हैं हम, दोनों को कंपेयर करते हुए लिखते हैं। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड direction of force is opposite but line of action is same, then they cancelled each other। क्या करेंगे वो एक दूसरे को इस कंडीशन में कैंसिल करेंगे। कब? जब मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, बट
line of action is different। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से दे फॉर्म a couple of force which tries to rotate the object। यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करिए तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जब डायपोल लेंगे तो डायपोल बोलेंगे, which tries to rotate the dipole। This couple of force is called torque, denoted by tau। तो बात समझ में आती है कि जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट जब टू फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो वे एक कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को या डायपोल को रोटेट करेगा, और उस कपल ऑफ फोर्स को हम यहाँ पर नाम देंगे टॉर्क। तो बात करते हैं डेरिवेशन की। नेक्स्ट टॉपिक, इसको पॉज करें और नोट करें। ये कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप टॉर्क की बात कर रहे हैं या फॉर्मूला डिराइव करना है, तो देखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से डिनोट किया है। सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जो इससे थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। क्या कहा मैंने? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जिसमें एक डाइपोल है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। जब इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्लस क्यू पर चार्ज लगेगा वो क्यू ई वेक्टर लगेगा, जो आपका किस में होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। जबकि माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो आपका वो भी क्यू ई वेक्टर होगा, बट वो अपोजिट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बात करें, यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है डाइपोल की कि ये सपोज एक डाइपोल है, इस पर एक फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में और एक फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में है, तो ये कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे जो इसको रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा, और उसी को हम नाम देंगे टॉर्क। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक force on a plus q charge in E vector is F1 is equals to QE vector। F1 vector is equals to QE vector। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ माइनस क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज F2 is equals to QE vector but opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हैं आप एक डाइपोल था, उस पर प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, जबकि माइनस क्यू चार्ज पर जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर इस फोर्स को मैं पीछे बढ़ाऊँ और इसको बढ़ाऊँगा तो इधर, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गए, आपके डिफरेंट हो गए, इसलिए ये क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे जो इस डाइपोल को रोटेट करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करते हैं हियर F1 vector and F2 vector both are in same magnitude, opposite in direction, but their line of action is different. So they form a couple of force which tries to rotate the dipole. Hence टॉर्क इज इक्वल्स टू आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड लीस्ट डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैग्नीट्यूड जो मैं लूँगा वो तो क्यू ही ले लूँगा, इसको टॉर्क से डिनोट करूँगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो आपके पास होगी अगर मैं इसको A नाम दे दूँ, इसको B नाम दे दूँ, इसको C, तो AC जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डाइपोल लेंथ ऑलवेज हम 12 ले रहे हैं, तो 12 ले लेंगे। तो देखिएगा चूंकि इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, AC बाय AB होगा। तो AC इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर AB साइन थीटा, और AB की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी निकलेगी, 12 साइन थीटा। इस 12 साइन थीटा को हम AC की जगह पर रख देंगे तो QE मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा बन जाएगा। आप देख सकते हैं Q मल्टीप्लाई 2L बन रहा है, जिसको हमने डायपोल मोमेंट कई बार लिखा है P से डिनोट करते हैं। तो Q मल्टीप्लाई 2L को हम रिप्लेस कर देंगे P से, तो आपके पास बन जाएगा PE साइन थीटा। तो ये जो PE साइन थीटा आपका फॉर्मूला आया, यही टॉर्क का फॉर्मूला होगा जो आपके इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट करेगा। वेक्टर क्वांटिटी है
टो वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर होगा, बिकॉज साइन यहाँ पर आ रहा है और जहाँ भी दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के बीच में साइन हो उसे क्रॉस से रिप्लेस करते हैं। तो टो इज इक्वल्स टू p क्रॉस e हो जाएगा। यहाँ पर आप नोट कर लें कि here E is equals to electric field, इसके अलावा आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एंगल थीटा है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट आपका कहाँ होगा, -q2 + q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वही आपका कितना है, थीटा एंगल है, जिसे हम नाम दे रहे हैं एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको साथ में नोट करना है। एक बार से फिर से देख लें इसको आप। सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जिसमें एक डाइपोल था, उसको थीटा एंगल पर प्लेस कराया। जब थीटा एंगल पर प्लेस कराएंगे तो इसके चार्जेस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो +q चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो QE होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जबकि -q पर जो चार्ज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देखेंगे कि दो फोर्स जो हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे और उस डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेरिवेशन में हमें क्या लिखना है, फोर्स ऑन अ +q चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सॉरी F1 इज इक्वल्स टू QE, जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसी तरह से फोर्स ऑन अ -q चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो F2 इज इक्वल्स टू QE हो जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर इस टर्म को लिखेंगे कि F1 और F2 पर जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। तो वो कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे जो क्या करेगा, रोटेट करेगा किसे, डाइपोल को। तो टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड लीस्ट डिस्टेंस। तो टो इज इक्वल्स टू QE मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, दोनों फोर्सेस के बीच की लीस्ट डिस्टेंस AC से डिनोट करेंगे। अब AC की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC में साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका AC/AB होगा, तो AC इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा हो जाएगा। AB जो है आपका यहाँ पर क्या है, डाइपोल लेंथ है, इसको भी यहाँ पर लिख लें। AB इज इक्वल्स टू डाइपोल लेंथ, जिसे हम 12 से लिखते आ रहे हैं अभी तक। तो 12 साइन थीटा हो जाएगा, उसको यहाँ AC से रिप्लेस कर देंगे। Q × 12 डाइपोल मोमेंट होता है, जो आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो उसको Q × 12 को P से रिप्लेस कर देंगे। जो P साइन थीटा बनेगा वही टॉर्क का फॉर्मूला है। वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देंगे, यानी टो वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे, इसको पोज करें और लिखें। अब इसके स्पेशल कंडीशंस देखनी है हमें। सॉरी, स्पेशल केस ऑफ टॉर्क।
स्पेशल केस ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास आया, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यानी कि थीटा को चेंज करें तो टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। तो देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री की बात करी है तो आपका जो थीटा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल था। तो आप यहां पर क्या करें कि जो डायपोल बनाएंगे -q और +q, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज -q टू +q होती है, और यहाँ पर जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो गई, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। चूंकि P वेक्टर एंड E वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 जो आपका होता है वो 0 होता है। तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंडीशन में, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट केस जो आपका आता है वो है आपका व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अभी तक हम यूनिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की भी बात करेंगे, उसमें क्या होगा वो बाद में देखते हैं। एक डाइपोल लिया +q एंड -q, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन मैंने बताई वो ऑलवेज आपको पता है -q टू +q होती है। तो -q टू +q यानी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो एंगल इसमें 180 हो जाएगा। यानी कि चूंकि P वेक्टर एंड E वेक्टर both are in opposite direction, so theta is equals to 180 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो टो इज इक्वल्स टू पी साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो टो इज इक्वल्स टू इस कंडीशन में भी आपके पास 0 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी आती है वो है थर्ड है आपकी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखिएगा कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यहाँ पर है, और मैं डाइपोल को इस तरह से प्लेस कराता हूँ, -q एंड +q, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा आपका वो ऊपर की ओर होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होने पर जो टो निकलेगा आपका वो हो जाएगा पी ई साइन 90। क्योंकि साइन 90 जो होता है आपका वो 1 होता है, तो टो इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा पी ई, यानी कि मैक्सिमम। इट मीन्स कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। बट जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क आपका मैक्सिमम लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसे भी नोट करें।
आगे काम आने वाली चीज़ें हैं ये, इनका ध्यान रखें कि किस कंडीशन में टॉर्क मिनिमम होता है और किस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है। बने रहें आपके YouTube चैनल फिज़िक्स गुरुजी में। ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियोस को लाइक दें, शेयर करें। आई होप आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी। मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे वो 12th बोर्ड पर बेस्ड होंगे। मैं 12th बोर्ड से लेवल अभी उठाऊंगा नहीं। नीट के लिए मैं अलग से लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। बट जब तक आप केवल बोर्ड लेवल पढ़ें, और इस चैनल पर मैं स्पेशली बोर्ड के लिए मैंने बनाया है, तो आप बोर्ड लेवल पर फोकस करें। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पूरा सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके पूरे बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत तसल्ली से चलने वाले हैं हम, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।